Students, we have seen 3.3. Now we are going to discuss for practice set 3.4. 3.3 हमने किया है, 3.2, 3.1 तीनों कंप्लीट हुई है in previous videos. Now we are going to discuss on 3.4. वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, हमको ये वर्ड्स सेंटेंस को समझना पड़ेगा और जैसी हमें कंडीशन दी है उस हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। टोटल 6 क्वेश्चंस आर इन 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ऑन 1 जनवरी 2016 Sanika decides to save ₹10, ₹11 on first day, second day 11, first day 10, 11, 12. If we decide to save like this, then on 31st December of 2016, what will be her total saving? क्या बोला है? दिसंबर 1st January to 31st December 2016. Sanika have decided to save some amount. कैसा? पहला दिन उसने 10, second day 11, 12, 13, 14, 16 साल भर किया उसने। ऐसा क्या किया है? पहले दिन में 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा करते करते एक साल तक उन बोला है। कहाँ तक? 1 जनवरी 2016 टू 31st दिसंबर 2016 यानी कंप्लीट साल। 1 जनवरी से स्टार्ट किया, 1 जनवरी से एंड 31st दिसंबर तक उसने इन्वेस्ट किया। पहले दिन कितना? 10, 11, 12 यानी एक रुपया बढ़ाते गई। तो टोटल सेविंग कितना हुआ ये हमको निकालना है। पहले तो ये देखना पड़ेगा उसने कितने दिन सेव किया। अब एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन अब ये 2016 है, कंप्लीट साल उसने इन्वेस्ट किया। ये 2016 होने के कारण ये लीप ईयर है और लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। तो उसने कितने दिन इन्वेस्ट किया? 366 डेज। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? यस 366 निकालना पड़ेगा। लिख लेता हूं मैं। सानिका सेव्स ₹10, 11, 12, 13, 14, 15 up to 366 days. Why? 2016 is a leap year. कौन सा ईयर है ये? लीप ईयर। Therefore, total days equal to 366 है ना। 2016 is a leap year, therefore total days कितने रहेंगे इसमें? 366। तो सानिका ने सेव किया पहले दिन 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन अप टू 366 दिन। तो क्या है हमारे पास? A इक्वल टू 10 है और N क्या है? 366 है ना, एंड D इक्वल टू 1। हमें सम निकालना है, सभी सम। पहले दिन के 10, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 अप टू 366 डेज तक। तो पहले हम SN लिखते हैं।
क्या है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो कितने दिन के लिए निकालना है हमको सम 366। Therefore yes 366 इक्वल टू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई a मीन्स 10 प्लस n-1 में 366 माइनस 1 और d भी हमारे पास कितना है 1। तो 366 3 1 3 8 183 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 365 366 minus 1 365 and 365 multiplied by 1 means 365 183 multiplied by 375। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या आएगा 375 मल्टीप्लाइड बाय 183 करते हैं तो टोटल मिलेगी 70,425। कितना मिलेगा हमें 25 नहीं 55। यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 183 मल्टीप्लाइड बाय 375 वी गेट ₹70,455। तो ये 366 डेज में कितना सेव करेगी। देयरफॉर सानिका सेव्स टोटल अमाउंट 70,455। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन borrows 8,000 and agrees to repay with the total interest of 1,360 in 12 monthly installment, each installment being less than preceding one by 40. Find the amount of first and last installment. Means हमें ये T1 and TN पूछा है। क्या पूछा है हमें, ये मीन्स T1 एंड क्या फाइंड आउट करना है, TN फाइंड आउट करना है। T1 एंड TN वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये एक आदमी है, बारोज 8,000 यानी 8,000 कर्जे के रूप में लिया, उस पे इंटरेस्ट दिया है 1,360। तो ये प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के उसको 12 मंथ में रीपे करना है, यानी उसको पेड करना है। यू हैव टू पेड इन 12 मंथ्स। टोटल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मिला के उसको 12 महीने में कंप्लीट करना है, लोन अदा करना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है। व्हाट कंडीशन इज गिवन, जो पहले महीने में देगा वो उसके 40 रुपीज़ कम देते जाएगा। पहले महीने में देगा, सेकंड मंथ में वो 40 कम देगा, थर्ड मंथ में 80 कम देगा, फोर्थ मंथ में 120 कम देगा। तो उसका कहना है ये पूरी अमाउंट पेड करने के लिए 12 महीने तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा। तो बच्चों हमें ये निकालना है। पहले तो हम देख लेते टोटल अमाउंट कितना पेड करना है उसे। क्या नाम है उसका, मैन borrows rupees 8,000 and interest rupees 1,360. Therefore he has to pay total rupees 9,360। 1,360 उसे क्या करना है, इंटरेस्ट के रूप में देना है। तो हमें क्या पूछा है, पहले कितना देगा वो 8,000 पहले देगा, वो नहीं बताया हमें पहले कितना देगा, ये निकालना है। डी मालूम है हमें, डी इक्वल टू क्या है -40, क्योंकि
हर मंथ वो 40 लेस करेगा। पहले महीने में जितना देगा उससे 40 कम सेकंड महीने देगा, थर्ड महीने में उससे 40 और कम करेगा। ऐसा है एट लास्ट 12 मंथ में वो कितना रुपया देना पड़ेगा और पहले महीने में कितना रुपया उसको देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के रूप में, तब उसका कर्जा पूरा, लोन पूरा अदा हो जाएगा। तो यस एन इक्वल टू कितना हो गया 9360 एंड डी इज -40. We have to find T1 and means A and Tn. तो लिखते हैं फार्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d. Sn 9360 इक्वल टू, हमें n मीन्स 12 मंथ है, टोटल कितना मंथ है 12 मंथ है ना। तो हमें 12 मंथ तक पूरा पेड करना है 2a प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो ये हो गया 6, ये क्या हो गया 6, 2 6 12, 9360 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय -40। अगेन 6 को इधर लेके आते हैं इक्वल टू 2a माइनस 440, 11 4 44 एंड दिस माइनस 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। Therefore, what 2a minus 440 इक्वल टू 6 से डिवाइड करते हैं हम, 6 1 6, 3 6 5 30, 6 6 36, 1560। अभी इसे इधर लेके जाते हैं। Therefore 2a इक्वल टू 1560 minus, bring this side, it become plus 440, 2a equal to, ये होता है 2000, 1560 plus 440 is 2000. We have to find out a is 2000 upon 2 equal to 1000. First installment is A, means T1 is 1000. उसको पहले महीने में 1000 देना पड़ेगा। सेकंड महीने में कितना देगा वो 1000 नहीं देगा, 960 देगा, क्योंकि 40 वो कम कर रहे हैं। बाद में थर्ड मंथ में कितना देगा 920 देगा। इस ऐसा 40 कम करते करते 12 मंथ में कितना देगा तो पूरा 9360 पेड होगा। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमारी निकल गई है 1000। अब ये इक्वल टू दिस, अब Tn निकालना है हमें। Tn इक्वल टू 12 महीने में, 12th महीने में कितना देगा वो, क्या है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो 12 निकालना है हमको। 12 इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, 1000 प्लस 12 माइनस 1 40। Therefore 1000 minus 440, 0 6 560 देगा वो लास्ट महीने में, और पहले महीने में देगा वो 1000 रुपीज। तो क्या होगा, उसका लोन अदा हो जाएगा। इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाय 40, 11 मल्टीप्लाइड बाय -40
इसमें से माइनस करेंगे तो 12 मंथ की इंस्टॉलमेंट हमको मिल जाएगी। तो क्या आया, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना आया 560। देयरफॉर क्या फर्स्ट, क्या पूछा है वो लिख लेना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is rupees 1000 and amount of last क्या है rupees 560. In this way we have to find the first and last installment. ऐसा करना है सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था ये, दूसरा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। के बाद हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, Sachin invested in a national saving certificate scheme. In the first year, he invested rupees 5,000. In second year, rupees 7,000. In third year, rupees 9,000, and so on. Find the total amount he invested 12 years. उसने 12 साल तक, सचिन ने 12 साल तक इन्वेस्ट किया। पहले साल उसने 5,000, दूसरे साल 7,000, तीसरे साल 9,000, चौथे साल 11,000, 13,000, 15,000, 17,000, 19,000, ऐसा करते करते उन्हें 12 महीने तक कितना उसने सेव किया, ये हमें फाइंड द टोटल इन्वेस्ट किया। तो उसने फर्स्ट ईयर सचिन invested rupees 5,000, 7,000, 9,000, 11,000 up to 12 years. 12 years, 12 साल तक उसने इन्वेस्ट किया है। तो हमें सिंपल है, समझना पड़ेगा। ये 12 निकालना है, जिसमें ये दिया है कितना है 5,000, डी भी मालूम है 2,000। जब हमको ये मालूम है, डी मालूम है, यहाँ क्या है हमारा, डी निकाल लेंगे हम। डी इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, कोई भी T2 माइनस T1 ले लो, कितना आएगा 2,000, एंड ये इज 5,000। 5,000 से स्टार्ट किया उसने, हर साल 2-2 हज़ार बढ़ा रहा है। तो 12 साल में उसके पास कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल है, यस 12 निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड यस 12। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। S12 निकालना है, सिंपल है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 प्लस n मीन्स 12, 12 माइनस 1, d मीन्स 2,000। S12 इक्वल टू 2 6 12, 10,000, 5,000 multiplied by 2 means 10,000 plus 11 2s are 22,000. So yes, 12 equal to 6 multiplied by 32,000. है ना? 10,000 plus 22,000. 10,000 plus 22,000, total 32,000. 32,000 multiplied by 6. Yes, 12, 0, 0, 0, 6 2s are 12. Total investment is 1,92,000. सचिन इन्वेस्टेड, लास्ट में लिख लेना क्या है जो हमें पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट इन्वेस्टेड इन 12 years। तो लास्ट में लिखना है सचिन इन्वेस्टेड
1,92,000 इन 12 ईयर्स। 12 ईयर्स में वो इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। कब? यदि वो पहले साल 5,000, सेकंड ईयर 7,000, थर्ड ईयर 9,000 एंड सो ऑन अप टू 12 ईयर्स वो इन्वेस्ट करता है, देन ही इन्वेस्ट टोटल अमाउंट 1,92,000। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग फॉर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है? देयर इज एन ऑडिटोरियम, यानी एक ऑडिटोरियम हॉल है, तो उसमें 27 रोज ऑफ सीट्स, 27 रोज है। मान लो एक फिल्म सिनेमा हॉल है ना? क्या है? एक सिनेमा हॉल है। मान लो वहाँ 27 रोज है, और उसमें बोला है कि देर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकंड रो, 24 सीट्स इन थर्ड रो एंड सो ऑन। 27 रो है उसके पास। तो पहले रो में कितने? 20, दूसरे रो में 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, इस प्रकार 27 रो में चेयर्स लगी है ना? क्या बोला है? देयर इज एन ऑडिटोरियम with the 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seats in third row and so on. क्या लिखना पड़ेगा हमें? In an auditorium, there are 27 rows. कितने रोज है? 27. Arrangement of seats are क्या है? पहले इसमें 20, 22, 24, 26, 28 in this way, and up to फर्स्ट रो में 20 सीट, सेकंड रो में 22 सीट, थर्ड रो में 24, 26, 28 अप टू 27 रोज है ना? देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये 20, 22, 24, 26 आर इन ए बी। हमें पूछा क्या है वो देखना है। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। यदि पहले रो में 20 है, पहले रो में 20 है, तो 15th रो में कितनी रहेगी? पहले रो में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, हमें T15 होना। पांचवे रो में 26, पहले रो में 20, तो T15 निकालना है हमें। पहला है T15 एंड फाइंड द टोटल सीट्स इन देयर ऑडिटोरियम। वो हॉल में टोटल सीट्स कितनी है? यानी यस 27 निकालना है हमें। टोटल 27 रोज है, तो हमें दो बातें निकालना है। क्या? एक 15 रो निकालना है एंड यस 27 फाइंड आउट करना है ना? T15 मीन्स सीट्स इन 15th रो, यस 27 मीन्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ना? तो पहले हम लिख लेते हैं, ये इज 20 एंड डी तो 2 है ना? पहले हम T15 निकालते हैं ना? फार्मूला हमारा Tn इक्वल टू, पहले Tn का फार्मूला लगेगा, वी हैव टू फाइंड आउट T15, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। T15 इक्वल टू a मीन्स 20 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। T15 equal to 20 plus 15 minus 1 means 14 multiplied by 2. T15 equal to 20 plus 28 means 48. तो क्या है? 15th रो में 48 सीट्स रहेगी। Therefore total 48 सीट्स in
15th रो, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। अब हमको निकालना है S27। पहले Sn का फार्मूला लगाएंगे, 2a plus n minus 1 multiplied by d, therefore S27 equal to 27 upon 2, 2 multiplied by a is 20, 27 minus 1 multiplied by d, d means 2, S27 equal to 27 upon 2, 2 multiplied by 20 means 40 plus 26 multiplied by 2, S27 equal to 27 upon 2, 40 plus 52, 26 to the 52 equal to 27 multiplied by 2, 40 plus 52 means 92. Therefore 2 1s are 2, we get 46. And therefore S27 equal to 27 multiplied by 46. So S27 equal to 27, 6 the 162, we get 2, that is 16, 27 4 the 108, है ना, 108 plus 16, we get 242 seats. Therefore लास्ट में लिखेंगे the seats in 15th row is 48 and total number of seats is 1242. तो ये होता है कौन सा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है और एक 5वां करके देता हूँ। 6 तो सिंपल है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है उसमें। अब इतनी प्रॉब्लम यदि समझ गए तो बाकी सब तुम कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 6 डेज का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। द रीडिंग्स वेयर इन AP। तो 6 डेज का हम टेम्परेचर ले लेते हैं। लेट पहले तो लिखेंगे द टेम्परेचर इन कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन AP, है ना, AP में। Therefore the temperature from Monday to Saturday is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, and A plus 5D respectively. We have to find the temperature from Monday to Saturday. Monday to Saturday we have to find the all terms in AP. Therefore, the temperature of first day is A, Tuesday is A plus D, A plus 2D, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Monday temperature is A, Tuesday is A plus D, Wednesday is A plus 2D, Thursday is A plus 3D, Friday is A plus 4D and Saturday is A plus 5D. हमने assume कर लिया। Assume let
द टेम्परेचर, है ना, लेट द टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आर, है ना, क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D रिस्पेक्टिवली, है ना। तो अकॉर्डिंग, अब इसमें कंडीशंस है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, है ना, इसमें कंडीशन है हमें दी है, हमें यहाँ ध्यान में रखना है, टेम्परेचर्स निकालना है हर दिन का, तो बस दो ही बातें निकालना है, ए एंड डी। If we find A and D, then we can find the temperature of all days. तो हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ए और डी की फाइंड आउट करना है तो यहाँ कुछ कंडीशंस दी है, उसको हम इस्तेमाल करके we can find A and D. The temperature of Monday and Saturday was 5 degree more than, क्या बोला है, द सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे, टेम्परेचर ऑफ मंडे इज ए एंड सैटरडे इज ए प्लस 5D, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे ए प्लस 5D इक्वल टू the sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degree more, means plus 5 degree more means plus 5 than sum of temperature Tuesday and Saturday, ये दोनों की एडिशन, इसका टेम्परेचर ये दोनों की एडिशन से 5 ज़्यादा है, मीन्स A plus D and plus A plus 5D plus 5 degree more than, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2A plus 5D इक्वल टू 2A plus 6D, 2A plus 6D, सबको इधर लेके आएंगे, प्लस 5, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2A के पास 2A लाता हूँ, प्लस 5D के पास माइनस 6D इक्वल टू 5, तो 2A 0, 5D माइनस 6D मीन्स माइनस D इक्वल टू 5, देयरफॉर D इक्वल टू माइनस 5, द वैल्यू ऑफ D तो मिल गया हमें। अब क्या निकालना है, ये यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें 5 दिन का 6 दिन का क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। अब एक और कंडीशन दी है इसमें, इफ टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वाज -30, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, व्हाट, टेम्परेचर ऑफ वेंसडे इक्वल टू -30। अब टेम्परेचर ऑफ वेंसडे देखना पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे मीन्स ए प्लस 2D इक्वल टू -30, हो गया। ये तो नहीं है हमारे पास, प्लस वी हैव डी, है ना, तो ये -10 इक्वल टू -30, देयरफॉर ए इक्वल टू -30 plus 10 means -20. Temperature of Monday is -20, है ना, and temperature of Tuesday is -20, -5 means -25. Therefore, temperature from Monday to Saturday is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D
रिस्पेक्टिवली, है ना। Therefore, temperatures from Monday to Saturday, हमें मालूम है पहली टर्म हम ए डी 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 मिलाते जाते हैं ना। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ध्यान में रखना। फिफ्थ क्वेश्चन है, और टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू ये इज वी हैव फाइंड आउट क्या है, -20, फिर -20 -5 -25, -25 -5 -30, 5 5 -35 -40 -45 रिस्पेक्टिवली, है ना। 1 2 3 4 5 6 डेज का टेम्परेचर रहेगा। -20 -25 -30 -35 -40 -45 -40 -45। तो इस प्रकार हम वी कैन फाइंड द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। हम मानते हैं कि पहली टर्म ए लेते हैं, तो दूसरी टर्म कौन सी लेते हैं, a+d, थर्ड टर्म कौन सी लेते हैं, a+2d, बाद में क्या लेते हैं, a+3d। तो यदि हम पहली टर्म ए लेते हैं तो दूसरी टर्म क्या आएगी, a+d, थर्ड टर्म क्या आएगी, a+2d। तो टोटल टर्म्स कितनी है, 6 डेज का टेम्परेचर निकालना है, मीन्स देयर आर 6 टर्म्स। तो डी 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 मिलाते चलते हैं हम, तो हमें टर्म्स मिलती है। तो कुछ कंडीशंस दी है। पहली कंडीशंस तो हम पहले कंडीशन से हमें डी मिलता है, और सेकंड कंडीशन से हमें ये मिलता है। तो ये इज द टेम्परेचर ऑफ मंडे, उसमें -5 ऐड करते चलो तो नेक्स्ट डे का टेम्परेचर मिलते रहेगा। तो हमें 6 डेज का टेम्परेचर मिलता है, -20 -25 -30 -35 -40 एंड -45। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी सिंपल है, यू हैव टू डू इट सेल्फ, क्योंकि सिंपल है। क्या बोला है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ट्री प्लांटेशन, अरेंजमेंट ऑफ लैंड वाज ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर कैसा, ट्रायंगुलर शेप था। Trees were planted such that in first row 1, second row 2, third row 3 and so on। पहले रो में 1, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 3, चौथे रो में 4, पांचवें रो में 5, छठवें रो में 6 और लास्टवें रो में 25। इस प्रकार ट्री प्लांटेशन हुआ है। तो क्या है, द ट्री प्लांटेशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे are 1 2 3 4 5 6 up to 25। तो टोटल पूछा है, उसमें हमें T1 मालूम हो गया यहाँ पे 1 एंड T25 कितना है 25, और टोटल रोज की टोटल कितने रोज है 25। ट्री प्लांटेड इन फर्स्ट रो 1 2 टोटल 25 रोज। तो हमें क्या निकालना है, यस 25। सिंपल है, यस 25 इक्वल टू यस एन पहले लिख लेते हैं। जब हमारे पास T1 + Tn, T1 एंड Tn है, तो ये शॉर्ट वाला फार्मूला लगाते हैं हम, मिल जाएगा इससे 25/2, T1 इज 1 and this is 25, yes 25 equal to 25/2, 26, 2 13 are 26,
25 multiplied by 13, 25 multiplied by 13, we get 325. Therefore, total number of trees planted is 325. लिख लेने का लास्ट में क्या? Therefore, total number of trees planted in 25 rows is 325. ओके बच्चों, अब इसके बाद हम प्रॉब्लम सेट 3 अगले वीडियो में देखेंगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग, अभी ये लॉकडाउन की वजह से नहीं होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग को नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे। पहले क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों।